शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुराना फार्म हाउस था। लोग उसे लीक साइड फार्म हाउस कहते थे। इस नाम के पीछे एक कारण थी। उस फार्म हाउस के पीछे एक गहरी झील थी और उसकी दीवारों से हर समय पानी टपकता रहता था, जैसे कहीं ना कहीं से लगातार पानी रिसकर आ रहा हो। दिन में भी उस जगह पर कोई नहीं जाता था, रात में तो लोग उस रास्ते का नाम तक भी नहीं लेते थे। मेरा नाम अमन है। मैं एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर हूँ। मुझे पुरानी और रहस्यमय जगहों पर वीडियो बनाना पसंद है। एक दिन मेरे दोस्त राघव ने मुझसे कहा, अगर असली डर देखना है तो लीक साइड फार्म हाउस चला जा। शाम के लगभग 6 बजे मैं वहां पहुंचा। अजीब बात यह थी कि आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। न हवा चल रही थी और न ही पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फार्म हाउस के बाहर लगे पेड़ सूखे हुए थे, लेकिन दीवारों से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। मैंने बाहर वाले दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने दर्द से कराह कर चीख मारी हो। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। फर्श पर पानी जमा था और दीवारों पर लगे पुराने फोटो फ्रेम खाली थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सारी तस्वीरें हटा दी हो। मैंने अपने कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया, यह है लीक साइड फार्म हाउस जिसके बारे में कहा जाता है। तभी मेरे पीछे से एक धीमी सी लेकिन एकदम साफ आवाज आई, रिकॉर्ड मत करो। यह सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम था। फिर मैं आगे बढ़ा। एक कमरे में पुराना पलंग पड़ा था। पलंग के पास रखा गद्दा पूरी तरह गीला था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरी उंगलियों से टपकने लगा। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सिर उठाया तो सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। मेरी सांस एकदम सा रुक गई, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। वहां सिर्फ दीवार थी और उससे बहता हुआ पानी। मैंने तय किया कि अब यहां रुकना ठीक नहीं। जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया, पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पैर घसीटने की आवाज आने लगी। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे। मैं सीढ़ियों की ओर भागा। सीढ़ियां पानी से गीली थीं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि मैं फिसल जाऊंगा। ऊपर पहुंचकर एक कमरे का दरवाजा आधा खुला दिखा। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने डरते डरते अंदर झांका। कमरे में एक पुराना शीशा था। शीशे के सामने वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा शीशे में साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी पानी लेने आए हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरा पूरा शरीर जकड़ गया था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे कोई गहरा कुआं। वह खड़ी हुई और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसी पल कमरे में पानी भरने लगा। फर्श से पानी तेजी से ऊपर आ रहा था, जैसे झील के अंदर घुस रहा हो। मैं जान बचाकर भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मैंने पीछे देखा। वह औरत अब चल नहीं रही थी और रेंग भी रही थी। मैं किसी तरह बाहर के दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से बाहर निकल गया। बाहर आते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। न अंधेरा, न आवाज, न पानी। घर पहुंचकर जब मैंने कैमरा देखा तो उसमें सिर्फ एक ही वीडियो था। उस वीडियो में मैं हॉल में खड़ा था और मेरे पीछे दीवार पर लिखा था, लीक साइड फार्म हाउस खाली नहीं है। और उस लिखावट के नीचे एक गीला हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। आज भी जब मैं रात में सोता हूं तो मुझे पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है, टप टप टप, जैसे कोई मुझे फिर से वहां बुला रहा हो।